हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस में डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लेकिन इससे पहले हम डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में जाने, हम पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पे डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है। तो देखो, डेमोग्राफिक का मतलब यहाँ पे सिंपल है। क्या है मतलब इसका? आप देख सकते हो, द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। यानी कि जब हम डिफरेंट फैक्टर्स के बेस पर पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक। ठीक है ना। अब आप सोच सकते हो यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, तो आप समझ लो डिफरेंट फैक्टर्स का मतलब जेंडर सिस्टम कह लो, ठीक है ना, इसके बेसिस पर पॉपुलेशन देखना, ठीक है, या फिर कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है, इस बेस पर आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन कैसे निकल कर आ सकती है। तो यहाँ पे यानी कि सारी बातें डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक का मतलब समझ लेने के बाद अब हम आते हैं कंडीशंस पर। लेकिन वेट, थोड़ा रुक जाइए, इतनी भी क्या जल्दबाजी है। कंडीशन से पहले हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका? अब आप समझो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका 1921 का। अब ये क्या है 1921? मैं आपको बता दूं, इस 1921 को माना गया ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। क्या माना गया इसे? ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। क्या हुआ था इसमें? तो आइए जरा इसे समझ लेते हैं हम। कंडीशंस तो हम बाद में भी समझ लेंगे, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो चलिए आइए एक बार हम समझते हैं। देखो, पूरे डेमोग्राफिक प्रोफाइल को 3 स्टेजेस में बांटा गया। कितने स्टेजेस में? 3। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। पहला स्टेज, पहले स्टेज में क्या हुआ? बर्थ रेट भी बढ़ रहा है और डेथ रेट भी बढ़ रहा है। ये कब की बात है? 1921 से पहले की बात है। ये कब की बात है? ये 1921 से पहले की बात है। तो आप देखोगे बर्थ रेट भी बढ़ रहा है और डेथ रेट भी बढ़ रहा है। और इसमें क्या देखने को मिला फिर हमें? लो पॉपुलेशन ग्रोथ। सिंपल सी बात है, बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, तो यहाँ पे लो पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिली। कब की बात है ये? 1921 से पहले की बात है। लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा 1921 में जिसमें ये नाम दे दिया गया? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टर्न हुआ, कुछ नया मोड़ आ गया। और वो नया मोड़ क्या आया आप देख सकते हो। बता दूं आपको कैसे आया वो। लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी शुरू हो गई, लोग थोड़ा सा एजुकेट होना शुरू हुए, ठीक है ना। इस वजह से अब हुआ क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो बर्थ रेट बढ़ रही है, वो तो बढ़नी है, लेकिन डेथ रेट कम होती चली गई। डेथ रेट क्या हो गई? कम। यहाँ पे लोग मर रहे थे कैसे? अपनी बीमारियों से जो जूझ रहे थे, क्योंकि वो इतना एजुकेटेड नहीं थे कि वो अपनी बीमारी का इलाज करवा सके कहीं अच्छी जगह पे, ठीक है ना। वो कहाँ जाते थे? पेड़ के नीचे जो बैठे रहते थे ना, आओ मैं करूँ तुम्हारी बीमारी का इलाज, या फिर तांत्रिकों के चक्कर काटते थे। तो वहाँ पे लोग उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे अवेयरनेस आई उनके अंदर, पता चलने लगा थोड़ा सा, तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि उनको उपचार मिलने शुरू हुए। तो वहाँ पर आप देखोगे डेथ रेट भी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है ना। जब अवेयरनेस आती है, लोगों को थोड़ा सा पता चलता है, तो कुछ तो असर पड़ता ही है ना। और असर क्या पड़ा फिर इसका? डेथ रेट कम हो गई। जहां डेथ रेट ज्यादा थी, अब इस स्टेज में डेथ रेट कम हो गई। और इसी स्टेज को डेथ रेट कम होने की वजह से, डेथ रेट कम होने की वजह से नाम दे दिया गया क्या? ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। कब की बात है ये? 1921 की। ठीक है। और इसमें क्या हुआ फिर? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिली। क्या देखने को मिली? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि बर्थ रेट तो हो ही रहा है ना अभी भी, ठीक है ना। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिली इसके अंदर, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। क्यों? क्योंकि डेथ रेट यहाँ पे कम हो गई। बात समझ में आ गई आप लोगों को? 1 नंबर का आता है पेपर में ये क्वेश्चन, MCQ में भी आ सकता है। फिर आगे आते हैं हम, थर्ड स्टेज। बर्थ रेट डाउन हो गई और डेथ रेट भी डाउन हो गई, क्योंकि सेकंड स्टेज से ही डाउन होना शुरू हो गई, तो थर्ड स्टेज में भी तो डाउन ही रहेगी ना आगे। और ये कब हुआ? आफ्टर 1921। यानी कि इसमें क्या देखने को मिला फिर? द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई, क्योंकि बर्थ रेट क्या हो रही है यहाँ पे? कम हो रही है। बात समझ में आ गई आप लोगों को?
समझ में आ गई ना अच्छी तरीके से। तो हमारे लिए मेन पॉइंट आपका कौन सा है, कौन सा स्टेज मेन है आप लोगों का, सेकंड, ठीक है ना, जो पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। तो सेकंड स्टेज में जो लिखा हुआ है ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, एक बार इसका मतलब भी देख लो आप। 1921 ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, बिफोर 1921 India was in the first stage of demographic transition. The second stage of transition began from कब 1921. So the year of 1921 is described as the year of the great divide. ठीक है, इस तरीके से आप इसका मीनिंग तैयार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चल सकते हैं, किस पर चल सकते हैं, कंडीशंस पर। चलिए आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश रूल के दौरान हमारी डेमोग्राफिक की कंडीशंस क्या क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम कंडीशन नंबर 1। आप देख सकते हो कंडीशन नंबर 1 में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। ठीक है, बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल सॉरी, birth rate refers to the number of children born per 1000 in a year. Death rate refers to number of people dying per 1000 in a year. Both birth rate and death rate were very high. ठीक है ना, कब की बात है ये, ब्रिटिश रूल के दौरान की बात है कि यहां पर बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी क्या था, हाई था। अब आपको मैं ये बता दूं कि यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना, चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर, इसका मतलब क्या है, पहले आप ये मतलब समझ लो। देखो, मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, बात समझ लो आप, ठीक है ना, मैंने क्या किया, यहां पे क्या किया गया कि 1000 लोगों को रख दिया गया। कितने लोगों को, 1000 लोगों को, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, 1000 लोगों को रख दिया गया यहां पे इस जगह पर। ठीक है ना, 1 साल तक कोई नहीं गया यहां पे। फिर 1 साल बाद जाके देखा गया, 1 साल बाद जाके देखा गया तो यहां पर 1000 लोगों को रखा ना हमने, 1 साल बाद जाके देखा तो 48 बच्चों ने क्या ले लिया, यहां पे जन्म ले लिया। कितने बच्चों ने, 48 बच्चों ने क्या ले लिया, जन्म ले लिया। यानी कि 1 साल तक जब हमने 1000 यहाँ पे छोड़ के गए लोगों को, तो 1 साल बाद जाके देखा तो 48 बच्चों ने जन्म ले लिया था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर, यानी कि प्रत्येक 1000 में से कितने नए बच्चों ने जन्म लिया, प्रत्येक 1000 में से कितने नए बच्चों ने क्या ले लिया, जन्म ले लिया। बात समझ में आ गई आप लोगों को, लिखा है ना पर 1000 इन अ ईयर, वो भी कितने, 1 साल में। बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक उसी तरीके से डेथ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर बोथ। अब आप देखो इसका मतलब क्या है, फिर से मैंने वही बात बताऊंगा आप लोगों को कि यहां पर 1000 लोगों को छोड़ दिया गया, 1 साल बाद वहां पे जाके देखा गया और पता चला कि 1000 में से 40 लोगों की डेथ हो गई। कितने लोगों की, 40 लोगों की डेथ हो गई। ध्यान रखना, यहां पे बेस बनाया जा रहा है 1000 को। कभी आप ये माइंड में सोचने लग जाओ कि यार ये तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, कम में नहीं है ये करोड़ों में भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये 1000 जो है ये करोड़ों में भी हो सकता है एज अ पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन के रूप में इसे देखें तो। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर तो हम सिर्फ 1000 को बेस बना रहे हैं समझने के लिए। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो 1000 में से 1 साल बाद जाके देखेंगे तो 40 लोगों की क्या हो चुकी होगी, डेथ। तो इसको हम बोलते हैं क्या, डेथ रेट। तो यहां पे आप देख सकते हो बर्थ रेट कितना था, 48 पर 1000 और डेथ रेट कितना है, 40 पर 1000। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को कि 1 साल बाद जाके देखेंगे तो 48 बच्चे जन्म ले लेंगे। तो ये उस टाइम पे रेट चल रहा था। ठीक है ना, और यहां पे अगर देखें तो 40 लोगों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है या डेथ हो जाती है। तो ये डेथ रेट है कि अगर 1000 लोगों को किसी रूम में या किसी जगह में बंद कर दिया जाए और 1 साल तक कोई जाके ना देखे, तो 1 साल बाद आए लेकिन, तो 1 साल बाद देखते हैं तो 40 लोगों की मौत हो चुकी होती है। ठीक है ना, तो ये क्या था, रेट था। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। फिर आप आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, यानी कि उस टाइम पे जो पढ़े लिखे लोग थे वो बहुत ही ज्यादा कम थे। बहुत ही ज्यादा क्या थे,
कम थे, या ये समझ लो ना के बराबर ही थे। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो आप सोचो 16% लोग ही ऐसे होते थे जो पढ़ना लिखना जानते थे, ठीक है ना। यानी कि लिटरेसी का मतलब भी क्या होता है, पढ़ा लिखा वगैरह जो होता है, तो उसी को हम लिटरेट कहते हैं, यानी कि पढ़ा लिखा इंसान। तो उस टाइम की अगर हम बात करें ओवरऑल सिर्फ कितने होते थे, 16%, और 16 में से भी 7% सिर्फ महिलाएं होती थी पढ़ी लिखी, जो पढ़ना लिखना जानती थी। यहां पे पढ़ने लिखने से मतलब क्या है कि कोई भी एक लैंग्वेज अच्छी तरीके से पढ़ना भी आता हो उसे और लिखना भी जानता हो, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पढ़ा लिखा। बात समझ में आ गई आप लोगों को। कोई सी भी एक लैंग्वेज जो लिखनी भी आती हो, पढ़नी भी आती हो, समझनी भी आती हो, तो उसी को हम बोलते थे वहां पे पढ़ा लिखा। तो उस टाइम पे अगर हम बात करें लिटरेसी की, तो वहां पे 16% लिटरेसी रेट था, यानी कि 100 लोग अगर हैं तो 100 में से 16% लोग ही क्या होते थे, पढ़े लिखे होते थे, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, कितना खराब था उस टाइम पे सिस्टम, ये है ना, रेट कितना खतरनाक है ये इस टाइम पे देखा, उस टाइम पे अगर देखा जाए तो। और उसमें से भी ये कह दिया गया कि 7% सिर्फ क्या होती थी, महिलाएं होती थी जो पढ़ना लिखना जानती थी, इसी 16% में से, ठीक है ना। चलिए आइए एक बार देख लेते हैं ये पॉइंट भी। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, द ओवरऑल लिटरेसी रेट वॉज लेस देन 16%, 16% से भी कम। आउट ऑफ दिस फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज 7%, जिसमें से आउट ऑफ दिस का मतलब जिसमें से यहां पे देखा गया 7% सिर्फ किसका था, महिलाएं थी, यानी कि 7% सिर्फ महिलाएं पढ़ी लिखी थी 16% में से। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। आप देख सकते हो महिलाओं के लिए परसेंटेज कम क्यों है, क्योंकि आप समझ सकते हो इस बात को कि वहां पे उस टाइम पे लोगों की सोच इतनी विकसित नहीं थी कि वो महिलाओं को पढ़ाए लिखाएं या लड़कियों को पढ़ाए लिखाएं, ठीक है ना। उस टाइम पे इतनी सोच विकसित नहीं थी, ठीक है ना। वो ये समझते थे कि इनका काम सिर्फ घर तक सीमित है, खेती बाड़ी तक सीमित है, बस इतना ही, पढ़ा लिखा के क्या करना है उनको, उनकी सोच ऐसी हुआ करती थी। इसलिए परसेंटेज भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है ना। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट आता है आप लोगों का पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा खराब होती थी, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज़ वो वेरी पुअर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कोई बीमारियां होती थी लोगों को तो वो फैसिलिटीज़ होती नहीं थी, इसलिए उनकी डेथ भी जल्दी हो जाया करती थी, क्योंकि तुरंत उपचार उन्हें नहीं मिल पाता था, ठीक है ना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो हेल्थ फैसिलिटीज़ उस टाइम पे कितनी ख़राब हुआ करती थी। किसी को बीमारी अगर होती भी थी तो वो किसके पीछे भागते थे, तांत्रिक वगैरह जो होते थे, या फिर जो पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, हम तुम्हारा इलाज करेंगे ऐसे करके, ठीक है ना, आप ये करो वो करो, तो उनके चक्करों में पड़ते थे लोग, उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास कर लेते थे। इस वजह से क्या होता था, उनकी डेथ भी जल्दी हो जाया करती थी जब उपचार उन्हें ठीक नहीं मिलता था। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। यहाँ पर बात आ गई किसकी, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ की। फिर आगे चलते हम, आगे पॉइंट आता है आप लोगों का हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इसका मतलब समझो आप क्या है, देखो पहले मीनिंग समझ लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर। देखो वो तमाम बच्चे जिन्होंने जन्म लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। वो तमाम बच्चे जिन्होंने जन्म लिया और 1 साल भी पूरा कंप्लीट नहीं किया और उनकी डेथ हो गई, उसको कहते हैं इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट। बात समझ में आई आप लोगों को। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो यहां पे लिखा हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 218 पर 1000, यानी कि अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है तो उनमें से 218 बच्चों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और उन्होंने पूरा 1 साल भी कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, पूरा 1 साल भी पूरा कंप्लीट नहीं किया। नवजात शिशु समझते हो ना, ये कुछ उस टाइप से है। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि पूरा 1 साल भी वो पहुंचे नहीं, अपनी एज 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुई उनकी और उनकी डेथ हो जा रही है। तो ऐसे में कितने बच्चे थे ऐसे, 218 पर 1000, ठीक है ना। 1000 में 218 बच्चों की ऐसे ही डेथ हो जाती थी। आगे लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब आप इसका मतलब समझो। देखो अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में अगर हम ये कहें तो इंसान कितने साल तक जी सकता है,
तो एवरेज निकाला गया तो 69 68 तक की उसकी लाइफ निकल के आई, एवरेज लाइफ कि इतने साल तक वो बंदा जी सकता है, ठीक है ना। यानी कि 69 अप्रॉक्स आप मान के चलो कि इतने साल तक बंदा जी सकता है, ये एवरेज लाइफ उसकी निकाली गई। लेकिन उस टाइम की अगर हम बात करें ब्रिटिश रूल की, तो वहां पर 32 ईयर्स निकाली गई, यानी कि 32 ईयर्स में बंदे निपट लेते थे, ठीक है ना। यानी कि उनकी डेथ हो जाया करती थी 32 ईयर्स तक। तो आप इससे अंदाजा लगाओ ये कितनी कम एज थी। अब कारण इसके पीछे क्या हो सकता है? एक तो उनको पता कुछ होता नहीं था, अनपढ़ वैसी थे, ठीक है ना, और मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह इतनी होती नहीं थी, तो इस वजह से बीमारियां भी उस टाइम पे बहुत फैलती थी, बीमारियां भी बहुत होती थी उस टाइम पे, तो इस वजह से वो 32 तक ही जी पाते थे, या इसके आसपास आप लगा लो, ऊपर नीचे हो सकता है। तो कोई एवरेज निकाला गया, तो एवरेज निकाला गया तो उनकी लाइफ कितनी थी, यानी कि कितने साल तक वो जी सकता था, बस 32 ईयर्स तक। ये एवरेज है, क्या है ये? एवरेज है। तो देखो कितना कम है। आज की डेट में अगर देखा जाए 32 ईयर्स में तो कुछ लोगों की शादी भी नहीं होती, और यहाँ पे 32 ईयर में वो निपट रहे हैं, ठीक है ना। और किस वजह से? एक तो नॉलेज नहीं है, इस वजह से बीमारियां होती हैं, तो फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, पता इतना होता नहीं था कुछ उन लोगों को, तो इस वजह से उनकी एज भी 32 तक ही सिमट गई कि उनकी लाइफ इतनी है बस, ठीक है ना, इतना ही, इतने साल तक ही जी सकता है वो, उसकी एवरेज लाइफ इतनी निकाली गई। और आज की डेट की बात करें तो वही लाइफ कितनी है? 68 69 के आसपास। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये उसके जीने की लाइफ है, इतने साल तक वो बंदा जी सकता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, कहाँ गया ये रहा पॉइंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लाइफ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बराबर कितना है? 32 ईयर्स। उस टाइम की बात है, कब की बात है? ब्रिटिश रूल के दौरान। फिर आप देखो 6 पॉइंट आता है आपका वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। आप देखोगे लोग, पहली बात तो इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म ही हो चुकी थी, ठीक है ना, ब्रिटिश पीरियड के दौरान। अब इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी तो सिंपल सी हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस खत्म हो गया था ना, आपको पता तो है ही ये बात सारी। तो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस जब खत्म हो गया तो लोग क्या हो गए? फिर बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने से क्या हो गया? गरीबी फैलती चली गई। गरीबी क्यों फैलती चली गई? क्योंकि अब देखो सारे लोग एग्रीकल्चर में तो जा नहीं सकते, जो लोग जिस काम को जानते थे वही काम उनसे छीन लिया गया, तो ऐसे में वो लोग क्या होते चले गए? और भी गरीब होते चले गए, और ये गरीबी फैलती चली गई, ठीक है ना। इसलिए यहां पे लिखा है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। इन ब्रिटिश रूल देयर वाज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द कंट्री, ठीक है। तो ये थे आप लोगों की कंडीशंस, जिसमें हम लोगों ने डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में 6 कंडीशंस आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दी, और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए। 3 स्टेजेस के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया, और साथ ही साथ हमने ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के बारे में भी जान लिया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में कुछ हम नया टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।